नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ये कलयुग पर ऐसा समय आकर पहुँचेगा, पाप की धारा ऐसा वर्धन हो जाएगा कि चार धर्म धरती को छोड़कर चले जाएंगे। देवतागण अपने अपने क्षेत्र को भी छोड़कर शून्यगामी होंगे। सबसे बड़ी बात ये लिखा गया है कि स्वयं महाविष्णु और महालक्ष्मी अपने देवालय स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे आत्मा शरीर से निकलकर चला जाता है, उसी तरह अपने मंदिर को छोड़कर स्वयं भगवान चले जाएंगे ये घोर पापाचार को देखकर। तो तब क्या होगा जब महालक्ष्मी महाविष्णु धरती को छोड़कर चले जाएंगे? तो ये धरती का अवस्था बिना भगवान के क्या होगा? स्वयं भगवान की उपस्थिति के कारण ही तो ये धरती शून्य पर रहा है। अगर स्वयं भगवान खुद धरती को छोड़कर चले जाएंगे, महालक्ष्मी धनदात्री सिद्धिदात्री खुद धरती को छोड़कर चले जाएंगे, तो क्या होगा इस धरती का? ये कलियुग की महाप्रतापी महाघोर पाप के कारण ऐसा समय आकर पहुंचेगा जो कि कोई भी युग पर नहीं हुआ था। भगवान क्यों छोड़कर चले जाएंगे? उनको उनके मन की पसंदीदा एक भी नर धरती पर नहीं मिलेंगे, एक भी भक्त धरती पर नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्षोभ पर क्रोधित होकर अभिमान से अपने ही सृष्टि को छोड़कर चले जाएंगे, तो इस धरती का अवस्था सुनिश्चित ही महाप्रलय की ओर चला जाएगा। अगर सूरज न उदय होंगे, धरती का अवस्था क्या होगा? सूरज उदय ही न होगा, घन अंधकारमय। उसी तरह भगवान ये धरती को छोड़कर चले जाएंगे, तो ये धरती का अवस्था क्या होगा? जब ये समय आकर पहुंचेगा, तब कोई भी मनुष्य नहीं जान पाएंगे, कोई भी साधु संत भक्त जोगी मुनि ऋषि ये नहीं जान पाएंगे कि भगवान अब मंदिर पर नहीं है, मंदिर को छोड़कर चले गए हैं। सभी तो प्रस्तर मूर्ति की सौंदर्यता पर मत्त हैं, विभोर हैं, मगर वो प्रस्तर मूर्ति के अंदर उसके आत्मा बैठकर रहे हैं या नहीं, इसके और किसी का भी मन प्रवेश नहीं कर पाता। ये कली घोर की महाप्रताप महापाप महामाया किसी को भी वो स्तर तक लेकर नहीं जाता। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि हम सब नाम संकीर्तन करते हैं, जोर से चित्कार करके भी संकीर्तन करते हैं, मगर महापुरुष ने लिखे हैं कि अगर अपने अंतर्गत पर श्री कृष्ण को भक्ति नहीं है, उनके प्रति प्रेम लगाव नहीं है, तो ये नाम जप की कोई अर्थ नहीं है। अंतर्गत पर भासमान होना चाहिए भगवान की प्रेम से। अगर अंतर्गत पर भासमान नहीं है हम भगवान की प्रेम से, भगवान की भक्ति से, हमारे अंतर्गत भावना अंतःकरण भावना अगर विगलित नहीं होता, अश्रुपूर्ण नहीं होता, तो ये बाह्य दृश्य ये नाम कीर्तन भक्ति का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए वो लिखे हैं कि निशब्द घरे नाम संकीर्तन, शब्द रे नहीं हरि भजन।
निशब्द घर पर नाम संकीर्तन करना चाहिए। हरि भजन बाह्य पर करके कोई मूल्य नहीं। उसी तरह हम मंदिर को जाएंगे दर्शन करने के लिए, केवल प्रस्तर मूर्ति विग्रह को दर्शन करके आएंगे, मगर वो विग्रह पर बैठे आत्म स्वरूप स्वयं भगवान के कृपा दृष्टि को देख नहीं पाएंगे। उनके दिव्य स्वरूप हैं या नहीं ये नहीं जान पाएंगे। तो मंदिर जाने का अर्थ भी क्या है? कलयुग की नर नारियों की मति ऐसे अधोपतनमय होगा, भगवान के प्रति उनके चिंतन, आचार विचार, भाव भक्ति इतना न्यूनतम हो जाएगा कि स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान अपने सृष्टि को देखकर क्षोभ मन में अपने ही सृष्टि को, अपने ही जगत को त्याग करके चले जा रहे होंगे। उस समय क्या होगा धरती पर, उसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने शून्य संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि कही अंतर्धान गले महाविष्णु महालक्ष्मी गले छाड़ी, देउल तुच्छा देवता के ही नहीं, आत्मा गला तार छाड़ी। अंतर्धान हो गए आदि महाविष्णु और महालक्ष्मी अपने मंदिर को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे शरीर से आत्मा निकलकर चला जाता है, उसी तरह अपने मंदिर को छोड़कर चले जाएंगे क्षोभ मन पर, विरक्ति मन पर। जानी गोपबाल बसिला ध्याने निश्चल करी आसन, लय लगाइले श्री पद्म पादरे चित्ते धरी अभिमान। उस समय एक गोपबाल अर्थात द्वापर युग का गोपबाल धरती पर रहे होंगे। स्वयं भगवान के गतिविधि को वो जान पाते होंगे। उनके भाव भक्ति ऐसा होगा, वो बैठकर जब ये दृश्य को देखेंगे तब वो खुद निश्चल आसन पर बैठेंगे, अभिमान पर बैठेंगे और श्री भगवान के श्री पद्म पाद पर लय लगाएंगे। अपने मन पर, चित्त पर अभिमान लेकर कि आपको पुकारने के लिए, आपके सेवा करने के लिए एक भक्त स्वरूप में, एक दास स्वरूप में कोई है धरती पर, उसको छोड़कर मत जाइए। वो अभी तक धरती पर है नर देह बहन करके, आप उन्हें छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ये बात होगा कलियुग की अंत समय पर। भगवान को वो पुकारेंगे, लय लगाएंगे भगवान के श्री पद्म पाद पर। तब क्या होगा? ध्यान रे जानिले आदि महाविष्णु गोपो बाले जेने दोष, शून्यवासी आसी प्रवेश होइले देउले कले निवास। वो गोपबाल की लय श्री पद्म पाद पर, ये लय को आदि महाविष्णु जान पाएंगे, ध्यान पर जान पाएंगे कि कोई मुझे धरती से पुकार रहा है। और वो गोपबाल जिस तरह से वो प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे, उसी तरह वो शून्यवासी स्वयं आदि महाविष्णु फिर से धरती को आएंगे और मंदिर पर प्रवेश करेंगे। तो कौन सा मंदिर पर वो प्रवेश करेंगे? ये प्रस्तर निर्मित मंदिर या और कोई मंदिर? जिस मंदिर को छोड़कर चले गए वही मंदिर पर फिर से आसनस्थ होंगे। एक बार घट को आत्मा छोड़कर चला जाता है तो वही घट को फिर से वो वहन नहीं करता। तो भगवान फिर से वो मंदिर को कैसे जाएंगे?
या उनके लिए नूतन मंदिर तैयार किया जाएगा? उसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं, सिरे आज्ञा धरी गला बाल पुओ मर्त्ये भोगता संचय, श्रीहरि मंदिर अति अगोचर जहीं विजय प्रिया सम। भगवान के आज्ञा को लेकर वो बाल पुओ गोपबाल मर्त्य पर रहेंगे। ये मर्त्य पर ये भोग उनके लिए पहले से ही संचित होकर रहा था। कलियुग की अंत समय पर ऐसा होगा, एक गोपबाल भगवान को पाएंगे और उनके सेवा करेंगे, तो भगवान को खुद भोग करेंगे। वो ऐसा पुण्य संचय होकर रहा था, ऐसी आज्ञा संचय होकर पहले से रहा था। और श्रीहरि मंदिर अति अगोचर, श्रीहरि मंदिर अति अगोचर, वहीं पर भगवान विजय करेंगे, प्रिया सम विजय करेंगे। प्रिया सम समझते हैं ना? प्रिया वो नर, वो गोपबाल भगवान के प्रिया सम होंगे, प्रेम स्वरूपा होंगे। उन्हीं के प्रेम लालसा पर भगवान आएंगे, उन्हीं के मंदिर पर ही प्रवेश करेंगे। वो मंदिर का नाम है श्रीहरि मंदिर। अति अगोचर होगा, किसी को भी पता नहीं होगा कहाँ पर है वो मंदिर। दिव्य सिंहाने विजय करिछंती दिव्य रूप पद्मासने, कोटि कोटि बाल पुओ सेवा करे अतुलनीय वचने। वो श्रीहरि मंदिर पर दिव्य सिंहासन पर पद्मासन पर स्वयं आदि महाविष्णु विजय करे होंगे, और वो गोपबाल कोटि कोटि सेवा कर रहे होंगे अतुलनीय वचन पर। भगवान को पाकर अतुलनीय वचन में सेवा कर रहे होंगे। तो वो गोपबाल कौन है? तो वो गोपबाल कौन है ये तो जानना पड़ेगा ना, कि गोपबाल कौन है। सुदामा बहुत सारे थे, 12 सखा थे श्री कृष्ण के, तो कौन है वो गोपबाल? उसके बारे में महापुरुष ने लिखे हैं, तुझे रामदास पचारू रहस्य ए परा गोप बालक, केते लीला कले गोपींक संगते लिखिले हेब अनेक। तो रामदास शिष्य रामदास, तुम पूछ रहे हो कि वो गोपबाल ऐसे कौन है जो कि आदि महाविष्णु को फिर से रोक दिए और लाए अपने मंदिर पर बैठाकर उनके सेवा कोटि कोटि सेवा करे। वो गोपबाल कौन है? द्वापर युग का वो गोपबाल जो कि गोपियों के साथ लीला करे थे, जो लिखने पर अनेक होंगे, अंत नहीं होगा, अर्थात श्री कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण प्रभु वही गोपबाल ये कलयुग के अंत समय पर देह धारण करके भक्त सुलभ पर रहे होंगे। जो द्वापर में कहे थे ना कि मैं खुद फिर से आऊंगा, अपने ही नाम को भजन करूंगा, भक्त भाव पर आऊंगा, वही गोपबाल श्री कृष्ण प्रभु, वो ही श्रीहरि मंदिर है, अर्थात उनका शरीर ही मंदिर होगा। शून्य रे देउल होइछि देउल गोटिक आपे निर्माण, भला से बिंधाणी गढ़ी अच्छी पुणी अमुहा देउले दियो दर्शन। शून्य शून्य पर मंदिर हुआ है, और ये मंदिर अपने आप ही तैयार किया गया है। खुद वो मंदिर को स्वयं बिंधाणी ऐसे करे हैं कि वो मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो अमुहा मंदिर है। ये शरीर तत्व का है, यही देह ही श्रीहरि मंदिर कहलाएगा, क्योंकि वो नर जो होंगे वो खुद हरि कृष्ण श्रीहरि होंगे। उन्हीं के शरीर पर
आदि महाविष्णु आएंगे, अवस्थान करेंगे, प्रिया सम आएंगे। प्रिया सम उनके प्रेम पर अधीन होकर सभी विरक्ति, क्रोध, ये जगत के लिए, सृष्टि के लिए जो उनके मन पर उत्पन्न हुआ था, मंदिर को छोड़कर, ये धरती को, जगतवासी को छोड़कर चले गए थे, वो फिर से आएंगे। वही गोपबाल श्री कृष्ण प्रभु की प्रेम के लिए ही वो आएंगे। द्वापर में जो कहे थे ना कि मैं अंतर से राधा भाव पर रहूंगा, राधा प्रेम की स्वरूप है, वही राधा प्रेम पर श्री कृष्ण प्रभु आदि महाविष्णु की सेवा करेंगे। उनके सेवा वो करेंगे। ऐसे महाप्रेममय लीला सृष्टि होगा। श्री कृष्ण प्रभु फिर से अपने जगत को सुरक्षा देंगे, क्योंकि भगवान अगर अपने धरती को छी करके छोड़कर चले जाएंगे तो महाप्रलय एक क्षण में ही धरती को विलय कर देगा। ये सृष्टि नहीं रहेगा। ये कलियुग की महापाप धारा उसी ओर संसार को लेकर जा रहा होगा, और यही जगत पालक श्री कृष्ण प्रभु ही सुरक्षा देंगे। स्वयं नरदेही होकर रहे होंगे धरती पर, इसीलिए वो भगवान को फिर से मनाकर लाएंगे, अपने शरीर पर वास देंगे, खुद दास होकर उनके सेवा करेंगे, उनके क्रोध को शांत करेंगे और अपने धरती को रक्षा करेंगे। ऐसा लीला होगा कलियुग की अंत समय पर। भक्त, सुजन जन, ज्ञानी जन जो ये वीडियो को सुन रहे हैं, इसके गभीरतम संदेश को जरूर ही समझें। ये गभीरतम वार्ता भविष्य मालिका की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।